हुए पढ़ो, एक मिनट आगे ही पढ़ना पड़ेगा, आगे ही पढ़ना पड़ेगा। क्या है? इन द फर्स्ट ईयर इट वाज कॉल्ड दीप्ति होल्डिंग 3000 शेयर्स एंड दिव्या होल्डिंग 6000 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल। दिव्या के शेयर फॉरफिट हो गए, दिव्या शेयर फॉरफिट हो गया। कितने शेयर फॉरफिट हो गया दिव्या के? 6000। उसका रीइशू भी कर दिया, 5000 शेयर रीइशू कर दिया बच्चों, 5000 शेयर रीइशू कर दिया। तो कितने शेयर रह गए अब हमारे पास? 359 टोटल। 3,60,000 थे, दिव्या के शेयर फॉरफिट कर लिया और रीइशू कर दिए 5, कितना आ गया? 351। क्या क्या? एक की है, हाँ, दिव्या के शेयर फॉरफिट किए, दिव्या दीप्ति के शेयर फॉरफिट नहीं किए। हाँ जी, सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड अप। हाँ, ये नंबर शेयर निकालेंगे, अभी एग्जिस्ट कितने कर रहे हैं मैडम? 3,60,000 में से दिव्या के शेयर फॉरवर्ड कर लिया और 5,000 इशू कर दिया। समझ आ गई बात मैडम? तो यहाँ पे आ जाएगा 359,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 3,59,000 शेयर्स, 3,59,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10, 8 कॉल्ड अप करना हो। जो 359 इंटू 8 कितना होता है? 359 इंटू 8 कितना होता है? मल्टीप्लाई करो, 359 इंटू 8, 2872। इसके अंदर ना सुनो, अब क्या माइनस करना होता है? कॉल्स इन एरियर। क्या माइनस करना होता है? तो दीप्ति के ना हमने फॉरफिट नहीं किया, हाँ जी, कॉल्स इन एरियर माइनस करो जी, कॉल्स इन एरियर माइनस कर दो। दीप्ति के है ना, दीप्ति के फॉरफिट नहीं किए, तो दीप्ति के कॉल्स इन एरियर होगी, दीप्ति के कॉल्स इन एरियर होगी कितना है? 3,000 शेयर्स। कितने रुपए? 2 रुपये, 6,000। इसके अंदर क्या ऐड कर देंगे? फॉरफीचर शेयर ऐड करते हैं। किन के फॉरफीचर शेयर ऐड करेंगे बच्चों? किन के फॉरफीचर शेयर ऐड करेंगे? दिव्या के ना 6,000 फॉरफिट किए थे, लेकिन रीइशू कर दिए 5,000। जब रीइशू कर देते हैं तो फॉरफीचर का अमाउंट कहाँ चला जाता है? या तो डिस्काउंट, सुन लो सर, या तो क्या कहते हैं, हमारे जो हमने 5,000 से रीइशू कर दिया उसका जो फॉरफीचर का अमाउंट है तो रीइशू करने के लिए यूज़ हो गया या कैपिटल में चला गया। तो फॉरफीचर अमाउंट कितना ही शेयरों में बचा होगा? 1,000 शेयरों में बचा होगा। जितने रीइशू नहीं हुए उनका फॉरफीचर का अमाउंट आएगा। एक बार दोबारा समझ लीजिएगा, 6,000 फॉरफिट किया लेकिन 5,000 इशू भी कर दिए। 6,000 फॉरफिट किया लेकिन 5,000, तो 5,000 शेयरों का पैसा या तो रीइशू के टाइम पे डिस्काउंट पे चला गया होगा या कैपिटल में चला गया होगा। तो यहाँ पे फॉरफीचर का बैलेंस कितने शेयरों में बचा होगा? जो रीइशू नहीं किया। यानी मोरल स्टोरी, जब शेयर रीइशू हो जाते हैं तो फॉरफीचर का बैलेंस खत्म हो जाता है, उन्हीं शेयर का फॉरफीचर बैलेंस बचेगा जो रीइशू। तो 1,000 शेयर रीइशू नहीं किए, उन पे हमने कितना फॉरफिट किया था? उन पे हमने कितना फॉरफिट किया था? 8 रुपये मांगे थे, 2 रुपये नहीं मिले थे, 6 रुपये। तो जो ये हमारा बैलेंस शीट में आ जाएगा 2872। तो ये बैलेंस शीट में ये अमाउंट आ जाएगा बच्चों। नाइस ना? मैडम 8 रुपये कॉल्ड अप था, 8 रुपये में से 2 रुपये नहीं मिला, इसलिए हमने उसको फिर फॉरफिट कर लिया। समझ आगे वाला नहीं आई? दोबारा समझाऊँ? हाँ हाँ हाँ, जब फॉरफीचर करते हैं तो एंट्री करते हैं शेयर डेबिट टू कॉल शेयर टू फॉरफीचर शेयर। अब फॉरफीचर शेयर का बैलेंस जब रीइशू कर देते हैं, शेयर अपने डेबिट होते हैं टू कॉल शेयर टू फॉरफीचर शेयर। क्या ऐड करें? फॉरफीचर शेयर, ये तो वो जो फॉरफीचर का अमाउंट है ना बैलेंस शीट में, यहीं पे ऐड करके दिखाते हैं।
किन का जाता है? जो रीइशू हो चुके हैं। जो रीइशू नहीं हुए हैं उनका तो बैलेंस फोरफीचर में रहेगा ना। आपने 6000 फोरफिट किए, 6000 में कितने फोरफिट किए होंगे? 6 रुपये 36,000। उसमें से कुछ आपने यूज़ कर लिया होगा डिस्काउंट 5,000 शेयर को डिस्काउंट देने में, और कुछ आपने कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर दिया होगा। यानी इन 5,000 शेयर्स का पैसा फोरफीचर का या तो डिस्काउंट देने में यूज़ हो गया या कैपिटलिज्म में चला गया। ऑब्वियसली जो शेयर रीइशू नहीं हुए उन्हीं का बैलेंस अब बचा होगा। समझ आ गई बात मैडम? अगर कुछ भी रीइशू नहीं होता तो सारा यहाँ ऐड हो जाता। आगे बात समझ के नहीं आई, दोबारा समझाऊँ? चले जी आगे चले। हाँ मैडम हो गया, आगे चले। एक और क्वेश्चन लिखना चाहूँ, इसकी और प्रैक्टिस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन बैलेंस शीट का, लास्ट क्वेश्चन करते हैं बैलेंस शीट का, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। लिखिए अब जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है, ऑथराइज शेयर कैपिटल 5 लाख, ऑथराइज शेयर कैपिटल 5 लाख 50,000 शेयर ऑफ 10 लिख लेना। 50,000 शेयर ऑफ 10, 50,000 शेयर कैपिटल ऑफ ₹10। इश्यूड शेयर कैपिटल ऑथराइज का लिखो जी, इश्यूड शेयर कैपिटल These are shares of ₹10 company issue है जो issued share capital इशू तो ये हो गया कंपनी इशू, कंपनी रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, सो इट इशू, कंपनी इज इन रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, सो इट इशू 5,000 शेयर्स, सो इट इशू 5,000 शेयर्स ऑफ ₹10। Mr. X did not pay final call of ₹2 on 100 shares. Mr. Y did not pay first call of 3 and final call of 2. His share is forfeited. Mr. Y
Did not pay first caller 3 and final caller 2 on 500 shares. On 500 shares. So share forfeited 300 shares reissued. 300 shares reissued. 4 rupees 9 fully paid up. बैलेंस शीट बनानी हो बच्चों आपको. लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, मतलब बैलेंस शीट का लास्ट क्वेश्चन. क्या मैडम? मैंने इशूड शेयर कैपिटल पहले से ये इशूड थी. अब कंपनी ने और, कंपनी को पैसे जो होता है कंपनी ने और इशू किए. करें भाई शुरू. करें बच्चों. सो करें भाई आगे. हाँ करें भाई शुरू. लाओ जी सबसे पहले लिखो जी शेयर कैपिटल. आओ जी देखो जी शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल में क्या आता है? ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या आता है? कितना है ऑथराइज शेयर कैपिटल? 50,000 शेयर और 10. 50,000 शेयर और 10 कितना हो गया बच्चों? 5 लाख. फिर क्या आएगा? ऑथराइज का इशूड शेयर कैपिटल. इशूड शेयर कैपिटल कितना है? 30,000 शेयर और 10. 30,000 शेयर पहले से थे, 5,000 शेयर और इशू किया, 35,000 शेयर हो गए. 35,000 शेयर और 10 हो गए. 30,000 शेयर पहले से थे, हमने और इशू कर दिए. 35 3,50,000 हो गया. अब देखो जी
करें भाई शुरू। इशू शेयर के बाद क्या होगा? सब्सक्राइब। सब्सक्राइब शेयर में कितना आ जाएगा? सब्सक्राइब शेयर देखो जो सब्सक्राइब थे 35,000, लेकिन ना उसमें से आप माइनस कर दो जो फोरफिट हो गए। मिस्टर वाई के फोरफिट हुए थे कितने शेयर? 500। और रीशू हो गए, जो फोरफिट कर दिया वो माइनस कर दिया, और जो रीशू कर दिया वो ऐड कर दो। रीशू ऐड कर दो, कितने हो गए ये भाई? 35 में से 500 गए और 300 गए, कितना कितना 34,800 हो गए सब्सक्राइब। अब ना पिछले क्वेश्चन में ना सारे अभी 8 में मांगे थे, पूरे वैसे मांगे नहीं थे, लेकिन यहाँ पे पूरे वैसे मांग चुके हैं। अब इसमें से ना सब्सक्राइब एंड फुली पेड और सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अलग कर दो। ये जो मिस्टर एक्स हैं इनके ऊपर अभी भी फाइनल कॉल बची हुई है, इनको फॉरफिट नहीं किया, तो ये सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? हाँ, ये जो 200, ये जो मिस्टर एक्स के शेयर है, मिस्टर एक्स के 100 शेयर हैं, वो सब्सक्राइब एंड फुली पेड में चले जाएंगे, और सब्सक्राइब एंड सॉरी ये नॉट फुली पेड में चले जाएंगे, और ये सब्सक्राइब एंड फुली पेड में आ जाएंगे, क्योंकि ये पूरे पैसे मिल गए, इनके वो पूरे पैसे मिल गए, पूरे पैसे मांगे हुए पूरे पैसे मिल गए, है ना। और ये जो एक्स के जो 100 शेयर हैं इनके ऊपर कॉल्स इन एरियर है, इनके ऊपर क्या है? तो आओ जी, सब्सक्राइब एंड फुली पेड ऑफ, सब्सक्राइब एंड फुली पेड ऑफ, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कितने हैं बच्चों? 34,700 शेयर्स ऑफ ₹10, यह आ जाएगा 347,123, ठीक है जी। और फिर आ जाएगा सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप, सो शेयर्स 100 shares of ₹10, 1,000 less calls in arrear, less calls in arrear, कितना calls in arrear? X के 100 शेयरों पे 2 रुपये, 100 शेयरों पे 2 रुपये 200। ऐड क्या करेंगे? फॉरफिट शेयर, क्या ऐड करेंगे? फॉरफिचर शेयर ऐड करो, किन के ऊपर? जो रीइशू कर दिया उनका फॉरफिचर खत्म हो चुका होगा, जो रीइशू कर दिया उनका फॉरफिचर शेयर रह गया कितना? 200, 200 इंटू 8, 200 इंटू 8 कर दो, ठीक है जी। क्योंकि आपने फाइनल कॉल नहीं मिली 2 रुपए की, नहीं सॉरी गलत हो गया, 200 शेयर्स हैं, 200 शेयर्स तो हैं, क्योंकि 500 शेयर फॉरफिट हुए थे, 300 रीइशू हो गए, तो फॉरफिचर किसका बचा होगा? 200 शेयर बचा होगा। जो रीइशू कर दिया उनका यूज़ हो गया होगा कहाँ पे? या तो रीइशू करने में, डिस्काउंट देने में, या कैपिटल में ट्रांसफर करने में। अब देखना है कितना फॉरफिट किया था इनके ऊपर। इसने दिया क्या नहीं था? 3 रुपये ये नहीं दिए थे और 2 रुपये नहीं दिए थे। कितना दिया था? 10 में 5 तो दिए नहीं थे। कितने दिए थे? 5। कितने दिए थे? करो, अब कर लो ऐड, ये आ जाएगा फाइनल आंसर। क्या? सब्सक्राइब फुली पेड अप में क्यों आया? मैं देखो पहले हमने टोटल इशूड थे 35,000, जो फॉरफिट कर दिए वो माइनस कर दो। कितने शेयर फॉरफिट कर दिया? 500। जितने री इशू कर दिए वो ऐड कर दो, कितने आ गए? 34,800 आ गए। अब मैडम हमने पूरे 10 रुपये मांगे हुए थे, लेकिन ना 100 शेयर ऐसे हैं मिस्टर एक्स के जो फॉरफिट नहीं किए हुए हैं, लेकिन उन पर कॉल्स इन एरियर है। क्या है कॉल्स इन? समझ आगे बात। 100 अलग कर दो, 34,700 अलग कर दो, ठीक है। ये फुली पेड अप हो गए। मैं 35,000 शेयर्स थे, 500 शेयर फॉरफिट कर लिए, 300 शेयर इशू कर दिए, कितने रह गए? 34,800 आ गए। मैंने सब्सक्राइबर फुली पेड अप वो शेयर होते हैं जिनमें पूरे पैसे मांगे जाए और पूरे पैसे मिल जाए। से इन 100 शेयरों को छोड़कर 100 शेयरों में 2 रुपये नहीं मिले हुए, तो ये सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में जाएंगे। इनके ऊपर पूरे 10 रुपये मांगे गए, पूरे 10 रुपये मिल गए,
तो ये सब्सक्राइबर फुली पेड अप में जाएंगे। तो सब्सक्राइबर फुली पेड अप में आ जाएगा 34 700 0 10 347 और सब्सक्राइबर नोट फुली पेड अप 100 0 10 1000 लेस कॉल से 100 इंटू 2 200 और उसके अंदर फोरफिट शेयर ऐड हो जाएगा 200 इंटू क्योंकि ये सब्सक्राइबर फुली पेड अप में ये आ जाएंगे। ये 100 शेयर है सब्सक्राइबर नोट फुली पेड अप में जाएंगे 100 शेयर और 10 इस पर कॉल से आ रहा था 100 इंटू 2 ठीक है मैडम। फोरफीचर शेयर उनका ऐड होता है जो रीशू नहीं किए हैं। जो रीशू आपने फोरफिट किया था 500 रीशू कर दिया 300 कितने अभी भी नहीं हुआ है 200। समझ आ गई बात मैडम नहीं आई दोबारा समझाऊँ। आगे चलते हैं मेरे बच्चों। बैलेंस शीट हमारी खत्म हो गई है।